सीमन वॉल्यूम यानी कि वीर्य का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इजैकुलेशन के समय वीर्य कितना होना चाहिए, कितने ml का होना चाहिए, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हो और लंबे समय से दवाई खाते हुए थक चुके हो तो एक बार हमारे जो ये नंबर है हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बेस्ट से बेस्ट इलाज ट्रीटमेंट मुहैया कराएंगे। अब बात करते हैं कि सीमन वॉल्यूम कितना होना चाहिए। देखिए, इजैकुलेशन के समय जो नॉर्मल इजैकुलेशन है वो होता है 2.5 ml, मतलब 2.5 मिलीलीटर। यदि इससे कम है, मतलब यदि किसी का जब हम सीमन जो रिपोर्ट है एनालिसिस की वो रिपोर्ट देखते हैं तो ज़्यादातर जो फर्टिलिटी वाले केस होते हैं, मतलब जो पुरुष बाजबन वाले पेशेंट होते हैं तो उनका सीमन वॉल्यूम कम होता है, मतलब 1 ml से कम होता है। तो जब हम तभी कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं फर्टिलिटी के शिकार हो, क्योंकि बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं पहले ही कि सर मैं फर्टिलिटी का शिकार हूँ या नहीं हूँ, तो हम पहले उनका सीमन एनालिसिस कराते हैं। तो बात करते हैं और उसके लिए वे मेडिसिन खाते हैं कि यार मेरा 1 ml है और मुझे 2.5 ml तक लाना है तो मुझे मेडिसिन खा रहा हूँ, और हम देखते हैं कि 6 महीने साल भर हो गए दवाई खाते खाते लेकिन तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँगा यदि आप बिना मेडिसिन के भी अपना जो सीमन वॉल्यूम है वो बढ़ा सकते हो। इसमें जो सबसे पहला है वो है कि आपका जो लाइफ स्टाइल। देखिए, कहीं ना कहीं जो ये बीमारी है लाइफ स्टाइल से डिजीज वो मतलब कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल से संबंधित है और मेन डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं हार्मोन पर। हार्मोन कौन कौन से? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, FSH, LH और एस्ट्रोजन। यानी कि जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन तो ज़्यादा होना चाहिए और एस्ट्रोजन कम होना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। लेकिन जब आजकल रिपोर्ट आ रही है टेस्टोस्टेरोन तो कम मिल रहा है, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, कुछ डाइट है जिससे क्या कि आपको जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बढ़ जाएगा और एस्ट्रोजन हार्मोन कम करना है, क्योंकि वो फीमेल हार्मोन है। आप बात करते हैं हेल्दी डाइट की। देखिए, जितना आप हेल्दी डाइट लोगे कहीं ना कहीं आपका जो सीमन वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। अब आप क्या कर सकते हो, आप देखिए इसमें सबसे बेस्ट है कि आप यदि आप नॉनवेज है तो आप नॉनवेज खा सकते हो, लेकिन नॉनवेज में आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा स्पाइसी कुछ भी जैसे चिकन या जो भी आप ले रहे हो ज़्यादा स्पाइसी ना हो, मतलब ज़्यादा तला हुआ मत हो। आप ज़्यादा तला हुआ जैसे कोई भी आप जो भी खा रहे हो नॉनवेज में ज़्यादा तला हुआ ना हो। अंडे आप ले सकते हो, और यदि आप वेज है, वेज में आप बादाम लीजिए, बादाम सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अखरोट ले सकते हो, अखरोट और जितनी भी हरी सब्जी हैं, और स्पेशली मैं पालक को कहूँगा क्योंकि पालक के बहुत बेनिफिट हैं। क्योंकि जितने हमारे पास पेशेंट हैं हम ये डाइट चार्ट उनको बना के देते हैं कि आप ये डाइट जरूर लीजिए। मेडिसिन एक तरफ होती है और डाइट चार्ट एक तरफ होता है। तो आप यदि एक डाइट लोगे, जितनी हरी सब्जी हैं, बादाम हैं, अखरोट है, और नॉनवेज खाते हो आप अंडे ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी ना हो। और एक चीज़ को आपको याद रखना है कि यदि आप फर्टिलिटी के शिकार हो या बचना चाहते हो फर्टिलिटी से इन फ्यूचर, तो आप जितने भी जंक फूड है बिल्कुल अवॉइड कर दो। जंक फूड हुआ है, डिब्बा बंद खाना हुआ है, या जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है, क्योंकि इनके अंदर बहुत कैलोरीज होती है और कहीं ना कहीं जो इसके अंदर जो केमिकल होता है वो स्पर्म को कहीं ना कहीं इफेक्टिव करता है, मतलब उनका काउंट कम करता है और सीमन वॉल्यूम भी कम करता है। नेक्स्ट है, आपको स्ट्रेस से बिल्कुल बचना है, क्योंकि स्ट्रेस क्या करता है, जैसे ही स्ट्रेस होता है माइंड में, उसमें क्या होता है, जो एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल, वो बढ़ेगा। जो कोर्टिसोल बढ़ने के साथ जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल है उसका कम होता है। तो आपको स्ट्रेस से जरूर बचना है, चाहे आप दवाई खा रहे हो या नहीं खा रहे हो। स्ट्रेस से आप यदि जितना दूर रहोगे तो आपका जो सीमन है और वॉल्यूम है वो बिल्कुल नॉर्मल आएगा। नेक्स्ट है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, मतलब किसी तरह का नशा, बीड़ी, सिगरेट वगैरह कुछ नहीं लेना है। अल्कोहल से दूर रहना है, और स्पेशली बियर को, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, वो भी आप देख लेना। अल्कोहल से आप जितना दूर रहोगे, क्योंकि ये आपके स्पर्म काउंट को कम करेगा और आपके सीमन वॉल्यूम को कम करेगा। तो ऐसे कुछ हैं, यदि आप इन चीज़ों से जो मैंने आपको 4-5 टिप्स बताए हैं, यदि आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आप देखना आपका जो सीमन वॉल्यूम है वो नॉर्मल आएगा और आप इन फ्यूचर कभी भी फर्टिलिटी के शिकार नहीं होगे। ये 100% है, क्योंकि मैं जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर हमारा सीमन वॉल्यूम कम है, हमारा लो स्पर्म काउंट कम है, तो हम स्पेशली उनको डाइट कहते हैं। हम कहते हैं मेडिसिन एक तरफ है और
ये डाइट एक तरफ है। तो आप ये डाइट लीजिए और जो मैं आपको बताया आप ये कीजिए। थोड़े से बहुत सिंपल तरीका है आप करने का। आप देखना, आप 1 महीने के बाद ही कराना, आप चाहे कोई भी दवाई ले रहे हो, बहुत बेस्ट रिजल्ट आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।